नमस्कार। दिल्ली को दहलाने वाली आज की सबसे बड़ी खबर लेकर आपके सामने हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट परिसर में हमलावरों ने आज कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या कर दी। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 हमलावरों को मार गिराया। गैंगस्टर गोगी को कोर्ट में पेशी के लिए दरअसल लाया गया था। वकील के कपड़ों में हमलावर पहुंचे थे, जिन्होंने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने हमलावरों को भी मार गिराया। बताया जा रहा है कि मारे गए हमलावरों में एक पर 50,000 का इनाम था। टिल्लू गैंग पर फायरिंग का आरोप लगा है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी सामने आ रही है उसमें टिल्लू गैंग को आरोपी बताया जा रहा है। टिल्लू गैंग के ही गुर्गे बताए जा रहे हैं, जिन्होंने कोर्ट परिसर में, कोर्ट रूम में दाखिल होकर जितेंद्र गोगी को गोलियों से छलनी कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और ये जो हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं इस वक्त, ये वीडियो दरअसल दिल्ली में किस तरीके से एक बार फिर गैंग वॉर देखने को मिला है, वो भी कोर्ट रूम के भीतर दाखिल होकर अपने दुश्मन को मौत के घाट उतारने के लिए बदमाश पहुंचे। वकील के भेष में पहुंचे, हथियारों से लैस बदमाश, जिनको कोई पहचान नहीं पाया, न ही कहीं कोई सुरक्षा घेरा, उनको रोक पाया। और उसके बाद नतीजा ये कि स्पेशल सेल ने मोर्चा संभाला और अंदर जो बदमाश दाखिल हुए थे जितेंद्र गोगी को मौत के घाट उतारने के लिए, बाद में उनको भी ढेर कर दिया गया। इनमें से एक बदमाश बताया जा रहा है 50,000 का इनामी बदमाश था। जितेंद्र गोगी की बात करें तो कई हत्या, लूट, अपराध के कई संगीन मामले जितेंद्र गोगी पर भी पहले से ही दर्ज थे। हम इससे जुड़ी ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में फायरिंग हुई, गोगी की मौत नतीजा के रूप में सामने आई। टिल्लू गैंग पर पहल यह आरोप लगा है कि टिल्लू गैंग के ही गुर्गे थे और 2 बदमाशों को बाद में स्पेशल सेल ने ढेर कर दिया, जो कि पहुंचे थे हथियारों से लैस होकर जितेंद्र गोगी को निशाना बनाने के लिए अपने मकसद में कामयाब रहे। दिल्ली में ये गैंगवार की एक और तस्वीर जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती है, दिल्ली पुलिस की चौकसी को लेकर के सवाल उठाती है। और देखिए, ये वो फुटेज है जो सामने आया है। ये देखिए कैसे पुलिस कर्मी जो वहां पर मौजूद थे, स्पेशल सेल का जवान, दरअसल जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट हुई, लोग चौकन्ना हो गए, अफरा तफरी का माहौल वहां पर उत्पन्न हो गया। धीरे धीरे दरवाजे के भीतर वो एंटर करता है, ये जानने की कोशिश कि आखिर क्या हो गया। कोर्ट नंबर 207 में जी सवेरे बेल मैटर्स की हियरिंग चल रही थी। मैं भी किसी बेल मैटर में वहीं पे अपीयर हो रहा था। जी तो वहीं पे जैसे ही बेल मैटर कंप्लीट करके हम कोर्ट रूम से बाहर निकले तो उसके कुछ देर के अंदर ही कोर्ट रूम के अंदर फायरिंग स्टार्ट हो गई। 2 असाइलेंट जो हैं वो लॉयर्स की यूनिफॉर्म में आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको पुलिस ने एट द स्पॉट ढेर कर दिया है। और एक को अभी ये इन्फॉर्मेशन है कि एक को मौके से ही अरेस्ट किया है। कोर्ट रूम के अंदर जज साहब के सामने फायरिंग हुई है, जहाँ पे इतना बड़ा वाकया हो गया कि एक तरह से अप्रोक्सीमेट जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है कि शायद 3 डेथ एट द स्पॉट हो गई है। तो मैं एज ए फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, मैं ये कहता हूँ कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर्स की भी, लॉयर्स की भी, लिटिगेंट्स की भी, सबकी लाइफ स्टेक पे है। देखिए, तो वकील अपनी सुरक्षा को लेकर भी डरे हुए हैं कि आखिर बार बार इस प्रकार की जो घटनाएं रोहिणी कोर्ट के भीतर होती हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको बता दें 3 से 4 बार ऐसी घटना सामने आ चुकी है जब रोहिणी कोर्ट में ही इन दोनों ही गैंग्स के बीच फायरिंग की नौबत उत्पन्न हुई है। और ऐसा बार बार होना, उसके बाद फिर जितेंद्र गोगी को पेशी पर लेना, और पेशी पर लाने के दौरान आखिर कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी जिसके चलते ऐसे घटनाक्रम को अंजाम देने में बदमाश कामयाब रहे। विमल कौशिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए, हमारे संवाददाता, सीधा रुख करते हैं। विमल, क्या इंफॉर्मेशन अभी तक सामने आई है? कुल मिला करके कितने बदमाश पहुंचे थे गोगी को निशाना बनाने के लिए? देखिए, जो जानकारी अब तक पुलिस ने दी है उसके मुताबिक 2 ही बदमाश थे, राहुल और मोनिश नाम के। जो टिल्लू ताजपुरिया जो एक और गैंगस्टर है, जिससे पिछले अगर बात करें तो पिछले 10 साल से जितेंद्र मान उर्फ गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच लगातार कई बार गैंग वॉर हो चुकी है। और दोनों एक दूसरे के इस तरीके से खून के प्यासे हैं कि कई बार सड़कों पर खुलेआम, खासकर 2018 की अगर बात करें तो 2018 में दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सरेआम गैंग वॉर हुई थी, जिसमें 4 बदमाशों की मौत हुई थी। और इसके बाद भी जितेंद्र गोगी लगातार टिल्लू ताजपुरिया के जो खास गुर्गे हैं उन पर हमला करवाता रहा, चाहे वो नरेला की घटना हो, चाहे कंझावला की घटना हो, जिसका बदला लेने के लिए आज जो टिल्लू ताजपुरिया है उसके 2 गैंग मेंबर राहुल और मोनिश नाम के, ये आज जो कोर्ट नंबर 207 है उसमें पहुंचे। और जब जितेंद्र गोगी की पेशी चल रही थी, ठीक उसी दौरान कोर्ट रूम के अंदर इन्होंने जाकर ताबड़तोड़
कई गोलियां जितेंद्र गोगी पर बरसाई। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो दिल्ली पुलिस की तमाम अगर सुरक्षा को कहें या फिर तमाम जानकारी को कहें, क्योंकि इस बारे में एक खबर ये आ रही है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम कोर्ट में मौजूद थी। स्पेशल सेल के पास ये इनपुट था कि जितेंद्र गोगी के ऊपर हमला हो सकता है और स्पेसिफिक इनपुट था कि वकील की ड्रेस में बदमाश आ सकते हैं। उसके बावजूद बदमाश ना सिर्फ कोर्ट परिसर में घुसे, बाकायदा कोर्ट रूम के अंदर ठीक जज के सामने एक गैंगस्टर की हत्या की। हालांकि जो जवाबी कार्रवाई है, पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को मार दिया, मनीष और राहुल को मार दिया। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि रोहिणी कोर्ट में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी 3 से 4 बार इसी तरीके से घटनाएं हुई हैं जब बदमाश हथियार लेकर रोहिणी कोर्ट में प्रवेश करते हैं और उसके बाद जो उनका टारगेट होता है उस पर हमला करते हैं। हालांकि 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि बदमाशों की पुलिस से सामने मुठभेड़ हुई। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरह की वारदातें रोहिणी कोर्ट पर खासकर उसको लेकर कई बड़े गंभीर सुरक्षा पर सवाल उठते हैं और खुद रोहिणी कोर्ट के चाहे वो बार एसोसिएशन हो या फिर जजेस हो, वो तक रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा चुके हैं। अभी बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे, वो खुद चिंता जाहिर कर रहे थे वकीलों की सुरक्षा को लेकर, एक बार फिर चिंतित नजर आ रहे थे। और जाहिर तौर पर यह चिंता पैदा होगी कि आखिर बार बार रोहिणी कोर्ट में जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, देखिए वकीलों के भेष में घुस जाते हैं और फिर वारदातों को अंजाम देते हैं और बाद में जवाबी कार्रवाई में हालांकि ढेर भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो 2 बदमाश पहुंचे थे, क्या ये कंफर्म्ड है विमल, ये टिल्लू गैंग से ही इनका संपर्क था? ये कितने कुख्यात थे? इनके बारे में क्या इनपुट्स अभी तक सामने आए हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि इनपुट होने के बावजूद आखिर ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था स्पेशल सेल के पास जानकारी किस काम की थी? फिर सवाल यही है और इस जाहिर तौर पर स्पेशल सेल के अधिकारी हों चाहे दिल्ली पुलिस के बड़े वरिष्ठ अधिकारी हों, इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा कि स्पेशल सेल को स्पेसिफिक इनपुट था कि जितेंद्र गोगी की बात करें, जितेंद्र गोगी खुद भी कोई छोटा मोटा बदमाश नहीं था। एक नामी गैंगस्टर, एक ड्रेडेड क्रिमिनल जिसे कहें, क्योंकि उस पर कई दर्जन मामले थे और 8 लाख का इनामी बदमाश। यहाँ तक कि कुछ समय पहले तिहाड़ जेल में बैठकर इसने दुबई के एक व्यापारी से 5 करोड़ की रंगदारी मांगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे मकोका में गिरफ्तार किया। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेडेड क्रिमिनल था। बाकायदा इसने अपने एक साथी को जीटीबी हॉस्पिटल में एनकाउंटर करवा कर, जब पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, वहां पर कुलदीप एलियस फज्जा जो इसका खास साथी था, खास गुर्गा था, उसे वहां से पुलिस की हिरासत से भगवाया। लेकिन हालांकि कुछ समय बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको भी एक एनकाउंटर में मार गिराया। और जिस तरीके से ये घटना हुई, वाकई में स्पेशल सेल एक तरफ तो बड़े बड़े दावे करती है बदमाशों को पकड़ने के, और दूसरी तरफ एक स्पेसिफिक इनपुट के बदमाश जो हैं वो जितेंद्र गोगी जो एक डेड क्रिमिनल है, उस पर लगातार हमला करने की पहले भी फिराक में रहे और उस पर आज बड़ा हमला हो सकता है। स्पेसिफिक इनपुट था, उसके बावजूद ये चूक कहाँ हुई, ये तमाम सवाल होते हैं। और रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा में एक बार फिर से बड़ी चूक है, जिसको लेकर जाहिर तौर पर कोर्ट भी पुलिस से जवाब मांगेगा और पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। जी बिल्कुल, जज के सामने इस प्रकार की घटना हो जाना, अब ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन, जवाबदेही किसकी तय की जाएगी। और बार बार रोहिणी कोर्ट में जब इस प्रकार की घटना होती है, लेकिन देखिए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी आखिर था कौन? बाहरी दिल्ली के अलीपुर इलाके का रहने वाला था जितेंद्र गोगी। इसके अलावा दिल्ली के कुख्यात गोगी गैंग का सरगना था। टिल्लू गैंग के साथ गोगी गैंग की रंजिश चल रही थी। टिल्लू और गोगी कॉलेज टाइम में हालांकि दोस्त हुआ करते थे, लेकिन बाद में दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। नतीजा ये कि दोस्त का जानलेवा दुश्मन बन बैठा। और देखिए तिहाड़ में बंद है टिल्लू गैंग का जो सरगना है वो तिहाड़ में बंद है पिछले लगभग 6 सालों से। और अगर हम जितेंद्र गोगी की बात करें तो जितेंद्र गोगी मौत के घाट उतारा जा चुका है। 20 में जितेंद्र गोगी को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आज पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। लेकिन यहां कोर्ट लाए जाने के बाद 2 बदमाशों ने उस पर हमला किया। कोर्ट रूम के भीतर दाखिल होकर हथियारों से लैस थे, वकील के भेष में पहुंचे थे और नतीजा जितेंद्र गोगी की मौत। मेरे साथ विमल कौशिक लगातार बने। विमल, ये तस्वीरें जो वीडियो फुटेज इस वक्त लगातार हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल समझना चाहती हूँ कितनी गोलियां दागी गई जितेंद्र गोगी के ऊपर। ये जो दाखिल होता जवान स्पेशल सेल का बहुत धीरे धीरे, वहां पर अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है, जरा इसे बताइए एग्जैक्टली कब क्या हुआ? देखिए करीब 12 बजे के आसपास जेल के अंदर जितेंद्र गोगी जेल से जितेंद्र गोगी को कोर्ट के अंदर ले जाया गया और कोर्ट रूम नंबर 207 में उसके केस की सुनवाई होनी थी। उससे पहले एक बेल मैटर चल रहा था। उसी दौरान वहां पर पहले से ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले से ही जो हमलावर थे वो कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए थे, यानी कि उन्हें पूरी जानकारी थी
जितेंद्र गोगी किस कोर्ट में आएगा, कितने बजे आएगा, किस कोर्ट रूम में उसकी पेशी होगी, तमाम जानकारी उन बदमाशों के पास थी। वो वकील के भेष में हथियार लेकर आए हुए थे, हथियारों से लैस थे, वो कोर्ट रूम में बैठे हुए थे और जैसे ही जितेंद्र गोगी उनके पास आया, वो वहां तक पहुंचा कोर्ट रूम के अंदर, उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग की। 4 से 5 गोलियां जितेंद्र गोगी के ऊपर बरसाई गई। पूरी तरीके से बदमाश ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जितेंद्र मैं रोक गोगी रही हूँ आपको। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्थाना साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर, ये क्या हुआ है, बताएंगे कोर्ट रूम के भीतर जो कुछ हुआ आज? जितेंद्र गोगी जो एक गैंगस्टर है जी, उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था जी। फिलहाल काफी दिनों से दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज गैंग के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है, जिसके तहत ये गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट में जब आपको प्रोड्यूस करने के लिए ले जाया गया था, उस वक्त वकील की यूनिफॉर्म में 2 क्रिमिनल्स ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। पुलिस ने इमीडिएटली काउंटर मूव करते हुए बहुत स्विफ्टली इन दोनों को मार गिराया है। दोनों जो मरने वाले हैं वो भी गैंगस्टर हैं। एक बागपत का रहने वाला है, एक दिल्ली का रहने वाला है, और जो गोगी है वो तो ऑलरेडी जेल में थे और क्योंकि एक्सटॉर्शन का रैकेट रन कर रहे थे, तो ये उनको गोली लगी और वो भी डेड है। जी, क्या सर पुलिस के पास ऐसे इनपुट्स पहले से थे कि वकील के भेष में इस प्रकार का हमला हो सकता है गोगी के ऊपर? ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं था, लेकिन जब भी इस तरह के गैंगस्टर्स को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशन रखते हैं, और उसी के तहत पुलिस का जो रिएक्शन था वो बहुत ही स्विफ्ट और इफेक्टिव रिएक्शन था। क्योंकि गैंगस्टर्स अगर गोली चला रहे हैं तो गोली का जवाब गोली से ही देना पड़ता है। थैंक यू जी। राकेश अस्थाना हमारे साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर इस वक्त जुड़े हुए थे। आपने सुना कोई स्पेसिफिक इनपुट, हालांकि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, लेकिन जानकारी जो सामने आ रही है अभी वो ये कि पुलिस के पास हालांकि एक चेतावनी जरूर थी, एक तरीके से ये समझ लीजिए, क्योंकि कभी भी जब भी जितेंद्र गोगी को इस प्रकार लाया गया, और ये रोहिणी कोर्ट की खासकर बात कर ली जाए, तो हर बार इन 2 गैंग्स के बीच एक टकराहट देखने को मिली है कोर्ट के भीतर भी। और जब जितेंद्र गोगी को पेशी पर लाया जा रहा है तो एक एहतियात ज्यादा बरती गई होगी, सुरक्षा बढ़ाई गई होगी, ये सोचते हुए कि किसी प्रकार का हमला भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे रोका नहीं जा सका। यह हमला हो गया। ऐसे में आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है, जवाबदेही किसकी बनती है, ये बड़ा सवाल अब खड़ा हो जाता है। मेरे साथ विमल कौशिक जुड़ गए हैं। विमल, एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये इंफॉर्मेशंस क्या पुलिस की तरफ से ही साझा की गई कि इनपुट्स थे पुलिस के भेष में हथियारों के साथ, वकील के भेष में बदमाश दाखिल हो सकते हैं और इस प्रकार का हमला कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जितेंद्र गोगी के लिए हमेशा पुलिस ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा चौकसी इसीलिए बरतती है क्योंकि जितेंद्र गोगी वो शख्स है जो खुद पुलिस की हिरासत से बाकायदा 3 बार फरार हुआ है। यहाँ तक कि कई बार उसके गुर्गों ने पुलिस की टीम पर बाकायदा हमला किया। यहाँ तक अगर मैं बताऊं कि बहादुरगढ़ में एक बार जब जितेंद्र गोगी को हरियाणा कोर्ट में एक पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तब इसके गुर्गों ने पुलिस की जो गाड़ी थी उसको ओवरटेक करके रोका और 8 से 10 बदमाशों ने पुलिस की टीम पर आंखों में मिर्च झोंक दी और वहां पर पुलिस के हथियार तक लूट लिए। तो इसको लेकर, और ये कोई पहला मौका नहीं, पुलिस की हिरासत से 3 बार जितेंद्र गोगी भाग चुका है और इसके बावजूद बाकायदा अपने एक जो कुख्यात गुर्गा है, जो कुलदीप फज्जा नाम का जो कुख्यात इसका बदमाश था, उसको बाकायदा पुलिस की हिरासत से उसने भागने में मदद की। उसके बावजूद अगर पुलिस इस तरीके की बातें करते कि उनके पास कोई इनपुट नहीं था या फिर उन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, तो ये एक तरह से ये कहा जाएगा कि पुलिस अपनी चूक स्वीकार नहीं कर रही है। जबकि साफ तौर पर है एक डेड क्रिमिनल जो बाकायदा पुलिस पर ना हमला करने से चूकता है ना उनके हथियार लूटने से चूकता है, उस पर वो खुद भी एक मेन टारगेट है और खुद पुलिस के लिए भी वो खतरा है। उसके बावजूद वहां पर स्पेशल सेल की टीम मौजूद थी और इस तरीके से जो वकील के भेष में बदमाश आए, 2 बदमाश, केवल 2 बदमाश, कोई बहुत ज्यादा संख्या में बदमाश भी नहीं है, 2 बदमाश वकील के भेष में कोर्ट रूम के अंदर तक जाते हैं और अंदर जाकर अपने टारगेट को पूरा करते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि विमल अभी जो बता रहे थे खुद राकेश अस्थाना जी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, वो ये बता रहे थे कि जाहिर तौर पर जब हम गोगी को लेकर पहुंचे थे तो एक एहतियात ज्यादा थी,
एक चिंता इसको लेकर के कि कोई इस प्रकार की वारदात हो सकती है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा कड़ी की गई थी। तो फिर सवाल ये कि आखिर ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था कि कोई पहचानना तो दूर, उनको रोकना तो दूर, पूरी घटना को बड़े आसानी से उन्होंने कोर्ट रूम के भीतर दाखिल होकर के अंजाम दिया और इसके बीच में उनको ना टारगेट बनाया जा सका, ना उनको रोका जा सका, ना ही उनको पहचाना जा सका। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अब जो पुलिस अधिकारी हैं वो तमाम जांच की बात कर रहे हैं कि जांच होगी आखिर चूक कहाँ हुई, लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति है क्योंकि रोहिणी कोर्ट इससे पहले भी बदमाशों के टारगेट पे रहा है। उनको इजी वे लगता है, आसान तरीका लगता है रोहिणी कोर्ट में प्रवेश करने का, क्योंकि पहले भी 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। केवल रोहिणी कोर्ट नहीं, अगर कड़कड़डूमा कोर्ट की बात करें वहां पर भी बदमाश आसानी से कई बार ऐसे प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर भी फायरिंग की वारदातें हो चुकी हैं। तो सवाल यही है कि आखिर पुलिस एक तरफ तो कह रही है कि एक ड्रग क्रिमिनल को लाया जाता है, गैंगस्टर को लाया जाता है तो उस वक्त ज्यादा एहतियात बरती जाती है, दूसरी तरफ पहले से ही वहां पर बदमाश तैयार बैठे थे तो एहतियात किस तरह की बरती गई, कैसे एहतियात थी, इसमें बदमाशों को रोकना तो छोड़िए, उन्हें पहचाना भी नहीं गया, वकील के बेस में वो आसानी से अंदर चले गए। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कैसी ये चूक थी कि जितेंद्र गोगी पर हमले का बाकायदा इनपुट था और ये कोई पहला ऐसा इनपुट नहीं है कि पुलिस के पास इनपुट था कि जितेंद्र गोगी पर हमला हो सकता है, क्योंकि पहले से ही पुलिस ये जानती थी कि टिल्लू ताजपुरिया और इसके बीच बहुत पुरानी गैंग वॉर है और दोनों एक दूसरे को कई बार एक दूसरे के गुर्गों को मरवा चुके हैं या मार चुके हैं। तो ऐसे में उसके बावजूद पुलिस इस तरह की चूक करती है तो जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर। बिल्कुल, जानी दुश्मन एक दूसरे के, दो दोस्त बन बैठे थे। कॉलेज के दिनों में दो दोस्त हुआ करते थे, टिल्लू, सुनील टिल्लू और जितेंद्र गोगी, लेकिन ये दोस्ती जो है बाद में दुश्मनी में जाकर तब्दील हो गई। और आज देखिए यही बताया जा रहा है कि टिल्लू गैंग के गुर्गों ने ही शुरुआती जानकारी के अनुसार निशाना बनाया जितेंद्र गोगी को और उसे मौत के घाट कोर्ट रूम के भीतर दाखिल होकर उतार दिया गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।